हेलो। मोशन इन वन डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन मतलब इस डायरेक्शन में मोशन, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये हमारी वर्टिकल है। जैसे ये इस बोर्ड में ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अर्थ की सरफेस के पैरेलल को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं और अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर को हम वर्टिकल कहते हैं। तो अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन देखेंगे। ठीक है, इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। जब भी कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, एक ही डायमेंशन में, लेकिन उसका कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, केवल वर्टिकल मोशन है। तो उसी केस को हम स्टडी करेंगे। जैसे मैं बिल्डिंग की छत से खड़ा होकर कोई बॉल को ड्रॉप कर दूं, या किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकूं, या किसी और ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकूं, तो ये हमारा एक ही डायरेक्शन का मोशन है। ऊपर नीचे, या ऊपर आ रही है नीचे आ रही है, या ऊपर जाके नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर गई फिर नीचे आई। ये सारे मोशन एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन वो वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी तक हम कहते थे हम एक्स डायरेक्शन में मोशन करते थे और एक्स एक्सिस बनाते थे, वाई और टाइम एक्सिस बनाते थे। अब जो होगा हमारा वाई एक्सिस होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है। वाई और टी के बीच में हमारे सारे ग्राफ्स होंगे। और जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एक्स इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो स्लाइटली चेंज हो जाएंगी। जब वर्टिकल डायरेक्शन को मोशन को हम कंसीडर करते हैं, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल जी इज ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, करीब करीब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी प्रॉब्लम्स में इक्वल टू 10 भी दे देते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक है, इस ये आया कहां से, ये डिटेल में हम लोग ग्रेविटी के चैप्टर में देखेंगे। जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे, अर्थ ग्रेविटी की वजह से ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों होता है। बट अभी के लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम इतना समझ लेते हैं कि अर्थ हर एक बॉडी को, जो भी इसके ऊपर है, उसको पुल करती है अपनी तरफ इस एक्सेलरेशन से। और अगर वो बॉडी अर्थ से बहुत ऊपर नहीं है, जो कि हमको नॉर्मली ऐसे ही दिखता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। और इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली चेंज नहीं हो रही पूरे अर्थ पे, हम ये assume कर सकते हैं कि कहीं पे भी हो, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फिक्स है। कभी कभी कैलकुलेशन के लिए हम 10 स्क्वायर assume कर सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा। बट इन जनरल 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर अर्थ पे, अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर अगर ऑब्जेक्ट नहीं गया है, तो ये चेंज नहीं होता। ठीक है, और पूरे अर्थ पे ये सेम है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस जो है, जैसे जब कोई बॉडी ऊपर जा रही है, तो एयर रेजिस्टेंस से कोई, या नीचे आ रही है, तो एयर का रेजिस्टेंस एयर के साथ फ्रिक्शन है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। और अगर कभी कंसीडर करना होगा तो उसकी प्रॉब्लम्स को हम देख लेंगे। बट इन जनरल आपको एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट करके ही बात करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इन एजम्पशंस के साथ हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसी दिखती हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी इक्वेशन है वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये जो वैल्यू है g, ये नीचे की तरफ लगता है। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हो। ठीक है, अगर मैं कहूं ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है, तब g जो होगा उसको हम कहेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है v इजल टू यू माइनस जी टी से। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। a की जगह माइनस जी आ गया। माइनस जी क्यों, क्योंकि हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो g की वैल्यू माइनस नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अगर आप नीचे को पॉजिटिव मानोगे तो ये सारी वैल्यूज जो है v इजल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन फिर निगेटिव और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव। जस्ट जो भी डायरेक्शन मानेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग सारे कैलकुलेशंस आएंगी, उसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, जो हमारी दूसरी इक्वेशन होती है, पहले क्या हम लिखते थे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। x की जगह y होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में मोशन है।
इसको आप एक्स भी कह सकते हो, जैसे जो आपकी कन्वीनियंस है। वर्टिकल डायरेक्शन को हम जनरली वाई कहते हैं, तो वाई कह दिया। वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि फिर से जी नीचे है, ए की जगह जी आ गया, ए की जगह माइनस जी, और वही इक्वेशन है। ये हो गई आपकी दूसरी। तीसरी इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस था माइनस टू जी वाई हो जाएगा। वाई डायरेक्शन मोशन है और ए की जगह माइनस जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तीनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है, बस ए की जगह माइनस जी लिख दिया गया है, क्योंकि हमने नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस साइन प्लस साइन कर देंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इन्हीं इक्वेशंस को यूज करते हुए, तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ा और समझ में आ जाता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, बॉल, ठीक है, जो कि अर्थ से 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया। ठीक है, और जी की वैल्यू जो है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नीचे की तरफ है। अब ये पूछा जा रहा है कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट लौट के नीचे आएगा वापस। ठीक है, और कितना मैक्सिमम हाइट होगा। पहले इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ये 10 मीटर्स पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और जी की वैल्यू है -10। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, मतलब कि डी एक्सेलरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जाते जाते कम होगी, कम हो रही। एक टाइम होगा जब इसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी, कोई इसी एक हाइट पे मान लेते हैं ये है। ठीक है, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसके बाद ये जो जी इक्वल टू -10 है, ये इसको फिर नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएगा। ठीक है, बॉडी इससे ऊपर कभी जा पाएगी नहीं। 10 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आते आते वेलोसिटी जीरो हो गई, इससे ऊपर नहीं जा सकती, यानी यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स। ये मैक्सिमम हाइट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब यही मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा गया है, और कितने टाइम में वापस आएगी ये पूछा गया। मैक्सिमम हाइट पहले देख लेते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब अगर आप देखो तो आपको मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी पता है, यहाँ पे रुक गई है, तो यहाँ पे v पता है 0, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको u जी की वैल्यू भी पता है। यानी आप पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में टाइम रहता था, यानी अगर आप पहली दो इक्वेशन करोगे से हाइट निकालना चाहोगे, तो उसमें आपको पहले टाइम निकालना होगा, फिर टाइम निकाल के आप दूसरी इक्वेशन में डालोगे, उससे हाइट निकलेगी। थर्ड इक्वेशन जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GY, उसमें आपको v पता है, यहाँ पे 0 है, u पता है, g पता है, y निकालना है। थर्ड इक्वेशन से इजिली निकल आएगा, तो वही ट्राई करते हैं सबसे पहले। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GY। वाई जी हमारा नीचे की डायरेक्शन है, ये निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। v की वैल्यू हो गई 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 100 माइनस 2, जी की वैल्यू है 10, y। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 100/20 इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ठीक है, यानी कि ये एच मैक्स की वैल्यू आ गई 5 मीटर, ये 5 मीटर हाइट तक जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। अब अगर पूछा जा रहा था कितनी देर में ये वापस नीचे आएगा, कितनी देर में ये वापस नीचे आएगा, यानी कि इस हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, या फिर हम इसको, अगर हमको यहाँ पे लौटते वक्त वेलोसिटी पता चल जाए तो भी हम निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी से। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये वापस यहीं आ जाएगा, इसका मतलब हम उसकी हाइट पोजीशन उस वक्त 0 है, तो सेकंड इक्वेशन अगर लगाएं तो कंडीशन क्या है, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y की वैल्यू इस वक्त क्या होगी, जब ये ऊपर से वापस फिर नीचे आ जाएगा 0 होगी, क्योंकि पोजीशन कुछ चेंज नहीं हुई, 0 से स्टार्ट किया फिर से यहीं आ गया y 0 इज इक्वल टू u कितना है +10, ऊपर की तरफ था 10 इंटू टी, ये निकालना है हमको, माइनस हाफ जी कितना है 10, 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा 2 माइनस टी, है ना। 5t अगर कॉमन ले लिया तो बचा 2 माइनस टी। इसका क्या मतलब है, या तो t 0 है या t माइनस, तो t की वैल्यू 2 है। अगर t 0 तो इनिशियल स्टेट में है, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आएगा नीचे,
मतलब यहां से चला ऊपर हाइट और फिर नीचे 2 सेकंड्स में आएगा, यानी 2 सेकंड बाद ही वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। अब अगर मुझसे मैं पता करना चाहूँ इसकी मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे आएगी, ये टाइम कितना होगा ऊपर जाने का, ये अगर निकालना है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकल आएगा। v क्या है ऊपर 0, यहां से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो v की वैल्यू हो जाएगी 0, मैक्सिमम हाइट पे 0 इज इक्वल टू यू कितना है 10 माइनस जी कितना है 10 कहा था हमको इंटू टी, यहां से आया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में ये ऊपर जाएगा, यहां से आते 0 हो जाएगा, और क्योंकि नीचे आने में टोटल टाइम 2 सेकंड लग रहा था, इसका मतलब फिर ये अगले 1 सेकंड में फिर ये नीचे आएगा। यहां से गया 1 सेकंड में ऊपर गया, यहाँ रुक गया, मूवमेंट होगा, एक मूवमेंट के लिए रुकेगा फिर नीचे आना शुरू कर देगा। वेलोसिटी 10 से कम होती 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आने पे वेलोसिटी फिर से कितनी होगी, ये निकालनी होगा तो v इज इक्वल टू यू कितना है +10 प्लस u प्लस 80, g कितना है माइनस है -10, t कितना था 2 सेकंड आया था नीचे आते आते 2 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। -10 मतलब जब ये वापस नीचे आएगा, इसके बगल में बना दे रहा हूं पर ये अपनी ही पोजीशन पे आएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन, इसकी ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है -10 मीटर पर सेकंड होगी। अब देखिए 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, यहाँ से आते 0 हुआ, फिर नीचे बढ़ते 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 यहाँ पे आ गई -10। 10 और -10 इनकी स्पीड दोनों ही टाइम पे सेम थी, यहाँ पे +10 थी, यहाँ पे भी 10 ही है, स्पीड 10 ही है, बस वेलोसिटी नेगेटिव क्योंकि अब नीचे डायरेक्शन में, माइनस मतलब नीचे, नेगेटिव इसको कहा था, तो माइनस में मतलब यहाँ नीचे आ गई, स्पीड दोनों टाइम सेम है 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं पूछूं इस जब तक मैं नीचे आया है तब तक एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगी, v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, एच मैक्स 5 मीटर आया था, तो 5 मीटर ऊपर गया 5 मीटर नीचे आया 10 मीटर्स, 10 मीटर्स अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा 2 सेकंड्स इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड है, इसका मतलब ये नहीं हर टाइम 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था, स्टार्ट हुआ 10 से, कम होते होते 0 पे पहुंचा, फिर बढ़ते बढ़ते फिर 10 पे आ गया, एवरेज आया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं पूछूं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इतने टाइम में, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि है 0 अपॉन टाइम यानी 0, एवरेज वेलोसिटी इतने टाइम पीरियड में हुई 0, एवरेज स्पीड हुई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इक्वेशंस वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आप नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, अगर उल्टा करते हो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी g इक्वल टू +9.8 मीटर पर सेकंड। कभी कभी कैलकुलेशंस में 10 यूज करना होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना होगा, ऐसा जैसे ये है ही नहीं, अगर होगा तो आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, बट इन जनरल आपको नहीं कंसिडर करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन। चलिए अब आगे देख लेते हैं, चलिए अब मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लेते हैं, मान लेते हैं एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 15 मीटर्स। ठीक है, यहां से एक बॉल ड्रॉप करी गई, ड्रॉप किया गया, मतलब u इक्वल टू 0, 15 मीटर्स हाइट है, g की वैल्यू 10 है। तो पूछा गया है जब ये बॉल जस्ट ग्राउंड हिट करने वाली होगी, हिट करी नहीं होगी, जस्ट करने वाली होगी, उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अगर ग्राउंड पे हिट कर जाएगी तो हिट करते वक्त इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि हिट कर गई तो 0 है, तो ठीक हिट करने से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी होगी वो पूछी गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया हमको, v पूछा गया है, u हाइट दी गई है, और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है वो -10 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2gy, नीचे की डायरेक्शन अगर निगेटिव है तो नीचे की डायरेक्शन v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 0 -2, g कितना है 10, y कितना है 15। ठीक है,
एक्चुअली -15 कर दीजिए। यहाँ से अगर ऑरिजिन मान रहे हैं, यहाँ पे ऑरिजिन मान रहे हैं तो -15 जी नीचे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 15। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये हो गया v स्क्वायर, यहाँ से आप v निकाल सकते हैं। 15 इंटू 30 300, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 300 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ग्राउंड पे जस्ट हिट करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी हो गई होगी 300 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट किया था 0 से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने बढ़ाते 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 यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड कर दिया वेलोसिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है, मान लेते हैं आपकी एक बिल्डिंग की हाइट है 125 मीटर्स। ठीक है, और इसके ऊपर एक टैप है, ये है टैप। यहां से वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं, वाटर ड्रॉप्स एक एक करके गिर रही हैं। एक ड्रॉप ऐसे, फिर थोड़ी देर में दूसरा, फिर थोड़ी देर में तीसरे, इस तरीके से। और जो वाटर ड्रॉप्स हैं, ये एक एक ड्रॉप के बीच का जो टाइम है वो 1 सेकंड है मान लेते हैं। तो एक ड्रॉप गिरेगी, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी, फिर 1 सेकंड बाद चौथा, इस तरीके से ड्रॉप्स गिर रही हैं। ठीक है, ये वाटर, ये टैप जो है एक तरीके से लीक कर रहा है, एक एक ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप बंद गिर रहा है। ठीक है, जो पूछा गया है कि पहली ड्रॉप को यहां तक जमीन पे पहुंचने में क्या कितना टाइम लगेगा और वेलोसिटी क्या होगी उस वक्त जब वो पहली ड्रॉप जमीन पहुंचेगी। जब पहली ड्रॉप यहाँ पहुंचेगी, इस वक्त थोड़ी देर पहले दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे बाकी सब हवा में होंगी। तो पहले हाइट है 125, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। 120, या मान लेते हैं यहाँ ऑरिजिन है हमारा, तो -125 नीचे की तरफ इज इक्वल टू यू। ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स है तो जीरो वेलोसिटी से है, क्योंकि टप टप ऐसे गिर रही है बस, कोई वेलोसिटी नहीं उनकी। तो 0 टी माइनस जी हाफ, जी हो गया 10 टी स्क्वायर, यानी कि -125 इज इक्वल टू -5 टी स्क्वायर। यहां से आ गया टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड लगे होंगे इसको नीचे आने में। अब 5 सेकंड में इस ड्रॉप की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy से भी निकाल सकते हैं, या सिंपल है u प्लस 80 से कर दो। u कितना है 0, a कितना है -10, t कितना है 5, यानी कि -50 मीटर पर सेकेंड। मतलब माइनस क्यों, क्योंकि नीचे है, यानी कि पहली ड्रॉप को नीचे आते आते में 5 सेकंड लगे, और नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी होगी -50, -50 मतलब नीचे की तरफ, यानी स्पीड जो कि यहाँ पे 0 थी, आते आते वाटर ड्रॉप की स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा 5 सेकंड। ठीक है, चलिए अब जब पहली ड्रॉप यहाँ थी तो दूसरी ड्रॉप करीब यहाँ होगी, तीसरी यहाँ कहीं होगी, चौथी यहाँ कहीं होगी, और 5 सेकंड लगे हैं, पांचवी यहाँ। इसको जोड़ लेते हैं कितनी होगी। पहली ड्रॉप गिरने के बाद 1 सेकंड होगा तो दूसरी ड्रॉप आ जाएगी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में दूसरी ड्रॉप, 3 सेकंड में तीसरी ड्रॉप, पहले के गिरने के बाद ठीक 1 सेकंड में दूसरा ड्रॉप, फिर तीसरा ड्रॉप, फिर चौथा ड्रॉप, फिर पांचवा ड्रॉप, फिर 5 सेकंड के बाद आ गया छठा ड्रॉप। ये समझ में आया, पहली ड्रॉप गिर गई, वो तो यहाँ आई, उसके 1 सेकंड के बाद, उसको 5 सेकंड लगे, तो 5 सेकंड में हुआ क्या क्या, ठीक 1 सेकंड में दूसरी ड्रॉप आ गई होगी, दूसरे सेकंड में तीसरी ड्रॉप, तीसरे सेकंड में चौथी, चौथे सेकंड में पांचवी, पांचवें सेकंड में छठी ड्रॉप, यानी यहाँ पे आ गया होगा 6th ड्रॉप इस वक्त। तो यहाँ कहीं 5th होगा, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है, और ये है फर्स्ट आपका जो ठीक जमीन पे आया। ये 6th ड्रॉप गिरा नहीं है, गिरेगा अभी यहीं पे। 5th ड्रॉप जो है यहाँ आ चुका है। ठीक है, जब 5th ड्रॉप यहाँ पे आ चुका है तो आपसे पूछा गया 3rd और 4th ड्रॉप के बीच में क्या कितना डिस्टेंस है। 3rd और 4th ड्रॉप के बीच में आपको टोटल पता है 5 सेकंड लगे हैं, तो 3rd ड्रॉप को में कितने लगे हैं 3 सेकंड, ये कितने चला 1 2 3 सेकंड चला। 4th ड्रॉप कितने सेकंड चला 2 सेकंड चला है ना 4th ड्रॉप। तो 3rd ड्रॉप अगर 3 सेकंड चला है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका, y निकाल सकते हैं। y3 इज इक्वल टू यू कितना है फिर से 0 माइनस हाफ, जी कितना है 10, कितने सेकंड चला 3 स्क्वायर यानी 9, यानी कि चला -5 इंटू 3 9 इज इक्वल टू -45 मीटर। ठीक है, हाँ, और y4 कितना होगा -हाफ
G10 into 16 is equal to -80 meters। नहीं, फोर्थ जो है ये सेकंड का होगा, सेकंड वाला 4 सेकंड चला है, ये y2 है। y4 कितना होगा? y4 जो है केवल 2 सेकंड चला है, 2 सेकंड मतलब -1/2 इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर 4 कितना आ गया? -20 मीटर। y5 कितना होगा जो कि केवल 1 सेकंड चला? -हाफ G10 इंटू 1 स्क्वायर -5 मीटर। यहां से आप बता सकते हो कि ये 5 मीटर की हाइट पे, -5 मतलब -5 मीटर चला इधर, 5 मीटर नीचे चला, फिर है 20 मीटर, ये है 20 मीटर, ठीक है, फिर है 80 मीटर, ये है 80 मीटर्स, फिर है 40, एक सेकंड, ये 80 नहीं है, ये 45 है। हमने y3 y2 कैलकुलेट किया है, तो y3 है 45 मीटर्स, ये है 80 मीटर्स। अगर आप देखो तो फिफ्थ ड्रॉप केवल 5 मीटर चली, फोर्थ ड्रॉप भी पहले 1 सेकंड में इतनी ही चली होगी, पहले 1 सेकंड में फोर्थ ड्रॉप भी इतना ही चला होगा। फिफ्थ ड्रॉप चला 5 मीटर्स, नेक्स्ट पहले 1 सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने चल लिया 15 मीटर्स, 20 -5, नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने चला 15 से आप कितना हो गया 25 मीटर, यहाँ कितना होगा 55, 65, 75, 80, 35 मीटर्स, तो यहाँ चला 15 मीटर, यहाँ चला 20 मीटर फॉर 25 मीटर्स, और यहाँ चला 35 मीटर्स, मतलब हर सेकंड में जितना ही चलता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक एक सेकंड की जो ड्यूरेशन है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे ड्रॉप नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है मतलब उसका जितना वो ट्रेवल करेगा 1 सेकंड में वो टाइम, वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट उसका जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो अगर मेरे से पूछा था थर्ड और फोर्थ, ये सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 80 - 45, सेकंड और थर्ड का कितना हो गया 35 मीटर्स। अगर फोर्थ और सेकंड का पूछे तो भी निकाल सकता हूँ 60 मीटर्स, थर्ड और फोर्थ का पूछे तो 25 मीटर्स, जो भी पूछा तो हम निकाल सकते हैं, सारे मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? पहला ड्रॉप जैसे ही गिरा उसके 1 सेकंड बाद दूसरा ड्रॉप आया होगा, यहाँ गिरने वाला होगा, गिरा नहीं, और पहला यहाँ आ गया होगा, दूसरा ड्रॉप यहाँ, फिर यहाँ पे तीसरा होगा, यहाँ दूसरा होगा, यहाँ पहला होगा, फिर यहाँ चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला जमीन पे आने वाला है। ठीक है, जैसे ही ये जमीन पे गिर जाएगा यानी एक टाइम हो गया, छठा ड्रॉप शुरू हो जाएगा और सातवां ड्रॉप आना शुरू होगा, 1 सेकंड बाद छठा यहाँ आ जाएगा, सातवां गिरने वाला होगा जस्ट। ठीक है, तो ये भी आपका थोड़ा सा वेरिएशन है मोशन अंडर ग्रेविटी का। समझ में आए किस तरीके से हुआ? चलिए और देख लेते हैं। मान लेते हैं अगेन आपकी एक बिल्डिंग है, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो बिल्डिंग तो बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, इसमें ये 5 मीटर्स की हाइट है, ये है 5 मीटर्स पे एक विंडो है। ठीक है, यहां से मैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉल फेंकता हूं ऐसे जमीन से, 1 मीटर की हाइट पे एक विंडो और है, 1 मीटर, ठीक ग्राउंड है, ये एक बिल्डिंग है, 5 मीटर पे एक पहला एक विंडो है, इसके 1 मीटर ऊपर एक दूसरा विंडो है, यहां से 10 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकी। अब ये बॉल जो है कुछ ऊपर जाएगी ऐसे और नीचे आएगी, पहले देख लेते हैं यहां तक भी पहुंचेगी कि नहीं। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इस बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी एच मैक्स यानी कि ut - हाफ gt स्क्वायर, इसको ऊपर पॉजिटिव माना तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g वाइस निकाल लेते हैं। तो ऊपर की तरफ v0, u स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 2 g कितना 10 इंटू y, यानी y इज इक्वल टू 100/20 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 मीटर्स हाइट है, यानी कि यहीं तक आएगा। ये बॉल जो है स्टार्ट होगी और यहाँ तक में इस विंडो तक में आएगी और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मीटर के पे एक बॉल और एक और पर्सन है यहाँ, ये क्या करता है
ये u वेलोसिटी से एक बॉल को ऊपर फेंकता है। ठीक है, अब पूछा गया है कि ये क्या वेलोसिटी से बॉल को फेंके कि जब ये बॉल नीचे होके लौट के आए, तो यहाँ पे ये भी मैक्सिमम, ये पहली बॉल अपनी पीक पे है तो ये दोनों जाके मिल जाए। नीचे से एक बॉल फेंकी गई 10 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर हाइट दी गई है और इसकी वेलोसिटी इनिशियल 10 है, जी की वैल्यू -10। ये ऊपर जाएगी 5 मीटर की हाइट पे, ये यहां से लौटना शुरू होगी। इसकी हाइट से, जहां से इसकी मैक्सिमम है हाइट है, इससे 1 मीटर ऊपर एक आदमी है जो कि एक बॉल को फेंकता है यू ऊपर की तरफ, यू की वेलोसिटी से। पूछा गया है किस वेलोसिटी से फेंके कि ये बॉल जो है ठीक यहीं पे आ जाए, यहां पे आ जाए। ठीक है, अब यानी कि ये बॉल ऐसे जाके इसके मैक्सिमम पॉइंट, पहली बॉल के मैक्सिमम पॉइंट पे जब ये लौटना शुरू होगी उससे मिल जाए। इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 1 मीटर। ठीक है, अब यहां से ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है ये निकाल लेते हैं। उतनी टाइम पे ये बॉल फेंक रहा है, तो v ऊपर जाने का टाइम v कितना हो गया 0, u इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू u कितना है ऊपर की तरफ +10 माइनस g कितना 10 इंटू टी, यानी कि t इज इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड। यानी कि नीचे से ऊपर पहुंचने में 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगा। यही इसी मोमेंट पे इसने बॉल फेंकी है ऊपर। अब पूछा जा रहा है वो 1 सेकंड में ये 1 मीटर की डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर ले, तो किस वेलोसिटी से फेंका जाए। ठीक है, अब उसके लिए या इसको मान लेते हैं ऑरिजिन है। ये अगर ऑरिजिन है तो बॉल कितना चली है -1, -1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं यू ऊपर था, नीचे भी हो सकता है बॉल को उसको ऐसे ही फेंकना पड़े कि 1 सेकंड में वो यहां तक पहुंच जाए, या बॉल को ऐसे फेंकना पड़े। तो u इंटू टी हमको पता है कि 1 सेकंड में इसको मिलना है, माइनस यहां से किया इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, हाफ जी की वैल्यू हो गई 10 टी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। यहां से आया -1 इज इक्वल टू यू माइनस 5, यू माइनस 5। हाँ, यहां से आया u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब है इसको जो है बॉल को 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकना हो, क्योंकि हमने ऊपर को पॉजिटिव माना था और पॉजिटिव ही आ गया। यानी कि इसको 4 मीटर पर सेकंड से बॉल को, नीचे एक विंडो है, 1 मीटर ऊपर मेरी विंडो है, नीचे से जब ग्राउंड से कोई बॉल फेंकेगा उसके ठीक उसी टाइम पे मुझे 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकना होगा। तो क्या होगा, नीचे वाली बॉल जब तक 5 मीटर की हाइट पे पहुंचेगी तब तक में मेरी बॉल ऐसे लौट के यहाँ दोनों मिल जाएंगे और फिर दोनों साथ साथ चले जाएंगे नीचे। यही पूछा गया था। अगर इसकी हाइट 1 मीटर नहीं, मान लेते हैं 15 मीटर होती, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 15 मीटर होती, तब क्या करना होता, तब भी यही v इक्वल टू यू प्लस एटी, तब यहां कहीं होता जहां से बॉल फेंकता, 15 मीटर है क्योंकि, तब वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर से लगा देंगे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब वाई की वैल्यू कितनी होगी, नीचे यहां से ऑरिजिन होगा, यहां मान लेते हैं ऑरिजिन है, तो -15 इज इक्वल टू यू फिर से मान लेते हैं ऊपर की तरफ फेंकता है, यू इंटू टी की वैल्यू आई 1 माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू 1, यहां से आया u -5, तो -15 इज इक्वल टू यू -5, यानी u इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है अगर 15, जहां पे ये बॉल आती है ठीक इससे अगर 15 मीटर के ऊपर से मेरी हाइट होती, पे मेरी विंडो होती, तो मुझे 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को नीचे फेंकना होता ताकि दोनों मिल जाए। यहां से फेंका था, यहाँ एक आदमी है, ठीक है, इसने बॉल को फेंका, यहाँ ग्राउंड पे है, इसने बॉल को फेंका यहां से 10 मीटर पर सेकंड से, ये 1 सेकंड में 5 मीटर की हाइट अटेन करती है और फिर नीचे आना शुरू करती है। इसी 1 सेकंड में जैसे ये बॉल फेंकता है, मेरे घर की विंडो, ये दूसरा आदमी है, इसकी विंडो अगर 15 मीटर की हाइट पे है, ये 15 मीटर से अगर ये 15 मीटर से एक बॉल को फेंकता है, कितनी वेलोसिटी से फेंके कि दोनों मिल जाए, तो ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से, जब ये 1 मीटर की हाइट पे था तो इसको 4 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंकना पड़ा था, क्योंकि नीचे है डिस्टेंस कम है। अब ये ऊपर की तरफ है, ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकना पड़ा था, प्लस में आया था, ऊपर को प्लस माना था ना, तो जब केवल 1 मीटर की डिस्टेंस थी तो इसको 1 सेकंड, अब यही डिस्टेंस इसको जितनी है भी है 1 मीटर की,
ये इसको 1 सेकंड में कवर करनी है, तो इसके लिए इसको बॉल को ऊपर फेंकना पड़ा, ताकि ऊपर से गई और फिर 1 सेकंड लेके यहाँ पहुंची। अब अगर मेरी विंडो बहुत ऊपर है, यहाँ पे जैसे 15 मीटर्स ऊपर है, अब अगर मैं ऊपर फेंक दूंगा तो 1 सेकंड में नीचे पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक ही सेकंड में तो यहाँ तक आ जा रही है। अब मुझे बॉल को नीचे फेंकना पड़ रहा है, माइनस में आया, माइनस मतलब नीचे फेंको। अब मैं 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऐसे नीचे फेंकूंगा, तब वो 1 सेकंड में जाके इतनी हाइट लेगी 15 मीटर की। यहां से अगर 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंकू तो 1 सेकंड में ये बॉल 15 मीटर चलेगी। वही बॉल, वैसे ही बॉल 10 मीटर, अगर ये देखो 10 मीटर पर सेकंड से जब ऊपर फेंकी गई, दोनों वेलोसिटी सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई तो ये 1 सेकंड में केवल 5 मीटर चल रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव लग रहा है, इसको वेलोसिटी को बढ़ाएगा और इसको कम करेगा, तो ये केवल कम डिस्टेंस चल पा रहा है 5 मीटर, ये ज्यादा चल गया 15 मीटर। ठीक है, चलिए, समझ में आया? ऐसी होती है मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स। और देख लेते हैं एक दो। एक बैलून है, ये हीलियम बैलून की तरह, ट्री की तरह लग रहा है, पर चलिए, ये एक बैलून है मान लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। जब ये ग्राउंड से 100 मीटर्स की दूरी पे था, तब इससे एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। ठीक है, ये एक स्टोन है जिसको ड्रॉप कर दिया गया, ये ऊपर जा रहा है और ये ग्राउंड लेवल है। जब ये ग्राउंड से 100 मीटर्स, ये 10 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं। जब ये 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ऊपर इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक तरीके से नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड दे दी गई, इसमें जितना भी एयर ब्लो हो रहा है जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नलीफाई कर दे रहा है। ये कॉन्स्टेंटली 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। जब ये 100 मीटर्स की हाइट पे था, तो यहां से एक बॉल ड्रॉप किया गया। ठीक है, वो बॉल जो है या स्टोन ड्रॉप किया गया, वो स्टोन जो है या बॉल थोड़ी देर में नीचे आएगा। कितने टाइम में नीचे आएगा, ये सबसे पहले पूछा गया, टाइम। तो पहले तो ये समझ लें स्टोन की या इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। ये इसमें था, क्या कहते हैं, इस बैलून में था। अब ये बैलून में है तो बैलून के साथ साथ ऊपर भी जा रहा होगा, है ना। और जब ड्रॉप किया जाएगा तो इसकी इनिशियली कुछ वेलोसिटी होगी जो कि ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि बैलून के अंदर ही था। अगर नीचे फेंकना है फिर तो फेंकना पड़ेगा। अगर केवल ड्रॉप कर दूं मैं, तो पहले तो ये ऊपर जा रहा था, अगर मैंने जैसे स्टोन को लिया हुआ ऐसे, ठीक है, और मैं बैलून के साथ ऊपर जा रहा हूँ, अब मैं छोड़ दूं इसे, तो स्टोन भी तो पहले -10 मीटर पर सेकंड, -10 नहीं, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। यानी उसकी, इवन तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं, पर मैं बैलून से ड्रॉप कर रहा हूं, इसलिए उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ड्रॉप करने पे, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर होगी। यानी इसका u इज इक्वल टू होगा 10 मीटर पर सेकंड, और u प्लस में लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अभी लिखा इसको ड्रॉप है कि ड्रॉप किया, पर ये ड्रॉप का मतलब ये नहीं इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो होगी इनिशियली 10 होगी, क्योंकि ड्रॉप जहां से किया है वो खुद ऊपर जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको रिलेटिव मोशन जब आप देखोगे तब भी क्लियर होगा कि किस तरीके से इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बैलून 10 मीटर पर सेकंड है। विद रिस्पेक्ट टू बैलून ड्रॉप किया गया तो जीरो हो गया, पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकंड है। और जब आप रिलेटिव मोशन देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए क्योंकि बैलून में था, तो बैलून से जब मैं ड्रॉप करूंगा तो जो बैलून वाली वेलोसिटी थी वो तो रहेगी ही, वो थोड़ी, मैं बैलून में खड़े खड़े मैं ड्रॉप कर दिया, तो जो मेरी वेलोसिटी खुद 10 मीटर पर सेकंड ऊपर थी, यानी कि स्टोन भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था बैलून के साथ साथ, अब ड्रॉप किया है तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। कितने टाइम के बाद नीचे आएगा ये पूछा गया है। अगर यहीं से ऑरिजिन मान लो जहां से छोड़ा गया, तो वहां से नीचे कितने चला, ये -100 इज इक्वल टू यू कितना है +10, प्लस ऊपर की तरफ 10t, माइनस जी नीचे की तरफ है हाफ, जी कितना 10t², -100 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t², यानी कि t² माइनस 2t, t² माइनस 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t निकल के आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √b², 4 माइनस 4 इंटू -20 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस माइनस √84, 84 अपॉन 2, माइनस वाली वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 84 प्लस 2 अपॉन 2, और सिंप्लीफाई करना हो तो ये नीचे आ जाएगा 4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 84/4 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड, ये आया। यानी इतने टाइम के बाद ये स्टोन नीचे आएगा। अब ये पूछा गया है कि जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। u कितना है? v इक्वल टू यू कितना है? प्लस 10 ऊपर की तरफ, माइनस g कितना? 10। टाइम कितना? 1 प्लस रूट 21, 1 प्लस रूट 21 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 रूट 21 यानी कि माइनस 10 रूट 21 मीटर पर सेकेंड। माइनस में क्यों आया? क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, तो माइनस में 10 रूट 21 इस वक्त इसकी वेलोसिटी होगी इतनी। अब अगर पूछा जाए कि ये जब स्टोन या बॉल जो भी था, जब ये ठीक ग्राउंड को टच करने वाला है या ठीक ग्राउंड के ऊपर है, जस्ट ग्राउंड के ऊपर है, इसके ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, उस वक्त इसकी बैलून से क्या डिस्टेंस होगी? ठीक है, उस वक्त इसकी, अब ये तो नीचे आएगा, ऐसे आएगा, यहां आने वाला होगा, लेकिन ये बैलून तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये बैलून यहां कहीं पहुंच गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या पूछी गई? ये हमको पता है 100 मीटर था, ये 100 मीटर से था। अब टाइम पता हमको 1 प्लस रूट 21 सेकेंड, तो 1 प्लस रूट 21 सेकेंड में बैलून कितना ऊपर जाएगा? बैलून जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से था ना, तो 10 इंटू 1 प्लस रूट 21, इतने मीटर्स बैलून ऊपर जाएगा, प्लस 100। ये है मीटर्स में बैलून और स्टोन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, कितना टाइम लगा? 1 प्लस रूट 21। वेलोसिटी क्या आई? ये भी निकाल ली। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? बैलून के रेस्पेक्ट तो छोड़ देते हैं, वो रिलेटिव वेलोसिटी में आएगा। बैलून के से जब हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल ड्रॉप करने की वजह से 0 होनी चाहिए। नॉर्मली आप बिल्डिंग से ड्रॉप करते हो, आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी 0 हो गई। पर जब बैलून जब ऊपर जा रहा है, जो खुद उससे ड्रॉप करेंगे, तो इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल बैलून की थी वही होगी। मैं बैलून में ऊपर जा रहा हूँ, यहां ड्रॉप करूं तो जो स्टोन की वही वेलोसिटी होगी जो मेरी थी उस वक्त ड्रॉप किया है, तो माइनस प्लस 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर जा रहा था। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी में जब आप पढ़ोगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए अभी समझ में आना चाहिए, पर रिलेटिव वेलोसिटी में एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। एक दो प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं, ऐसी ही होती है मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए, एक बॉल है, इसको 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, तो ऊपर जाएगी और थोड़ी देर में लौट के आ जाएगी। ठीक है, ऊपर जाने तक का टाइम कितना है लगेगा, ये पूछा गया। मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा और कितनी अटेन करेगा, तो ऊपर जाने तक का टाइम तो हम आराम से निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी लगाते हैं। v इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू कितना है? 15 माइनस जी कितना है? 10 इंटू टी, यहां से t आ गया 1.5 सेकेंड, मतलब 1.5 सेकंड लगेंगे ऊपर जाने में। ठीक है, कितना ऊपर जाएगा ये पूछा गया है, तो y इज इक्वल टू, यहां से ऑरिजिन मान लेते हैं, y इज इक्वल टू यू कितना है? 15, t कितना है? 1.5 ut माइनस हाफ, g कितना? 10, t स्क्वायर 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 1.5 माइनस 5 इंटू 1.5 स्क्वायर, ये इसको आप निकाल लेना, जो भी हाइट आएगी। यहां पे हाइट आ गई। अब अगर पूछा जाए इससे ठीक 1 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, यहां पे था, टोटल टाइम लगा 1.5 सेकंड, यानी 1 सेकंड पहले करीब यहां कहीं रहा होगा, है ना? यहां 1 सेकंड पहले, ठीक वेलोसिटी 0 होने के 1 सेकंड पहले इसकी कितनी हाइट थी, ये भी निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू यू टी 15 इंटू टी कितना है? 1.5 से 1 सेकंड पहले, मतलब 0.5 सेकंड, यहां से यहां लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड पहले, टोटल नीचे से ऊपर जाने में 1.5 सेकंड लगा। और कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी जो वेलोसिटी 0 होती है, 0 वेलोसिटी होने के 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले मतलब यहां से यहां केवल 0.5 सेकंड लगा होगा, है ना? तो 15 इंटू 0.5 माइनस हाफ, जी कितना हो गया? 10 इंटू 0.5 स्क्वायर, यहां से आपको ये वाली हाइट पता चल जाएगी। अगर 1 सेकंड पहले क्या वेलोसिटी थी ये पूछा जाए, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी,
यहां से आएगा 15 v इज इक्वल टू -10 इंटू टी 0.5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आसान था, तो यही कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकंड पहले, ठीक ऊपर से 1 सेकंड पहले, यानी नीचे से 0.5 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, और आपकी हाइट हो गई है नीचे से। ठीक है, चलिए चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। मान लेते हैं एक बिल्डिंग की हाइट है ऐसी कुछ, ये ऊपर 75 मीटर्स है और यहाँ पे भी 75 मीटर पे ठीक है, एक विंडो है। यहां से एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका गया। तो जो क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पे एक आदमी है, वो जमीन से एक बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंके यू कि दोनों ठीक बीच में मिल जाए विंडो के सामने। ठीक है, यहां से एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंकी गई, ये कुछ टाइम में यहां आएगी। यहां से एक दूसरी बॉल को जब ये फेंकी गई उसी वक्त किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये दोनों ये भी यहीं पहुंच जाए। ठीक है, अब दो चीजें यहां से आप कर सकते हैं इसको। एक तो जब यहीं से फेंक ही रहे हैं तो दोनों सेम टाइम में यहां पहुंचेंगी। आपको डिस्टेंस पता है, ये 75 ये 75, इससे निकाल सकते हो। दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं टी टाइम में ये यहां पहुंचती है। टी टाइम में अगर ये बॉल यहां पहुंचेगी तो 75, यहां का ऑरिजिन अगर मानेंगे तो -75 नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू यू कितना -10 इंटू टी माइनस जी कितना हाफ, जी कितना 10 टी स्क्वायर, ये आया। तो -75 इज इक्वल टू -10 टी -5 टी स्क्वायर, यानी कि इसको टी स्क्वायर यहां आ जाएगा तो +2 टी -15 इज इक्वल टू 0। यहां से टी की वैल्यू निकल आएगी, टी इज इक्वल टू -b -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 -4 a कितना 1 इंटू -15 अपॉन 2। ठीक है, ये आया -2 प्लस माइनस 60 64 8 बाई 2। यहां से आया वैल्यू -2 प्लस 8 यानी कि +8 बाई 2, -2 -8 को तो छोड़ देते हैं, निगेटिव वैल्यू है। तो ये आया 6/2 3 सेकेंड, मतलब कि 3 सेकेंड लगेंगे इस बॉल को 75 मीटर ट्रेवल करने में। अब नीचे से अगर u वेलोसिटी है तो इन 3 सेकंड्स में इसको 75 करना है। तो यहां पे अगर अब यहां ऑरिजिन मान लेते हैं, यहां ऑरिजिन मानेंगे तो ये हाइट कितनी होगी +75, तो 75 आप यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको पोजीशन फिर यहाँ पूरी कैलकुलेट करनी होगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज कर सकते हैं, हमारे ऊपर क्या कैलकुलेट कर क्या यूज कर रहे हैं। मैं ऑरिजिन यहाँ रख रहे हैं, अब ऑरिजिन यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, जहां रखना यहाँ रख लो, कॉम्प्लिकेट करना है तो यहाँ रख लो, हवा में कॉम्प्लिकेट करना है तो जो करना है कर लो, सबसे आएगी एक ही चीज। हम चूज ऐसा करेंगे जिसमें हमको सबसे आसानी हो। मैंने पहले क्या किया, यहाँ बॉल ड्रॉप कर रहे थे तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर लिया, यही ऑरिजिन है मेरा, वहां से कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से बॉल फेंक रहे तो मैं यहाँ ऑरिजिन डाल दे रहा हूँ। यहाँ ऑरिजिन है अगर मेरा ऊपर जा रहा है 75 मीटर चलेगा, यू कितना है ऊपर की तरफ अगेन पॉजिटिव यू, टी कितना है 3 सेकंड में पहुंचाना है इसे 3 माइनस जी तो तब भी नीचे है, हाफ जी यानी 5 10/2 5 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हमें पता है 9। ठीक है, यहां से आया 45, इधर जाएगा तो 3u इज इक्वल टू 75 प्लस 45 यानी कि 120, हाँ 120, यानी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल 40। अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो यहां से 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था और 3 सेकेंड में ये यहां आया। जब नीचे से फेंकना पड़ा तो मुझे फेंकना पड़ा 40 मीटर पर सेकेंड से, 10 के बजाय 40 करना पड़ा, और डिस्टेंस वो उतनी चल रहा है 3 सेकंड में 75। ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस 10 को और 30 से नीचे खींचेगा, नीचे खींच रहा है मतलब कि वेलोसिटी को और बढ़ाता जाएगा, तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ती रहेगी, यानी हर सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को और पहले भी इधर ही थी और बढ़ाएगा। इधर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को हर बार कम करेगा, मतलब हर सेकंड में धीरे धीरे कम डिस्टेंस करेगा। पहली बार इतना चलेगा 1 सेकंड में, फिर दूसरी बार इतना, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में इतना, चौथे सेकंड में इतना, कभी जाके ऊपर
इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी नेट कम हो रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। तो 3 ही सेकंड में, क्योंकि इसकी बढ़ती हुई वेलोसिटी थी, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उसको कंपनसेट करने के लिए हमको इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, वही है। अब अगर आप चीज ध्यान से देखो तो 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी पूछते हैं क्या है। अगर इसको देखो तो ये 40 आनी चाहिए। यू कितना है? -10। माइनस जी कितना है? 10। टी कितना है 3 सेकंड? 3 -40। यानी 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर्स पर सेकंड। ये जो नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये है जो आपको, जैसा आपको मोशन ऊपर दिख रहा था वैसे ही मोशन नीचे दिखता है। ठीक है, तो 3 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी 40, वही 40 इसको यहां से देना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये यहां पे 10 था, तो अगर आप यहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, इसकी वेलोसिटी कम होते होते 10 हो जाएगी। निकल कैसा आएगा? ठीक है, चलिए, ऐसी ही होती है फिर मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स। कुछ वेरिएशंस होंगे कभी ना कभी, आपको जैसी प्रॉब्लम आ रही है उसके अराउंड, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्या डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, क्या डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में कांस्टेंट मिलेगा जी, -9.8 वैल्यू होगी, या 10 मीटर पर सेकंड, जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसा आपको प्रॉब्लम में दिया हो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारी वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो जैसा प्रॉब्लम आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मेरे ख्याल से कर सकते हो। आपने काफी वेरिएशंस देख लिए हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।